आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यूएक्स की कुछ टर्म्स हैं जो हर आईटी प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए। तो स्वागत है आपका कैलाश डिजाइन में। चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए डिजाइन फील्ड की हर बारीकी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन को हम दो तरह से देख सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी और डिजिटल फॉर्म में भी। फिजिकल फॉर्म का एक अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे कोई नई कार डिजाइन हो रही है किसी नई प्लेटफॉर्म पे, तो उस कार की डिजाइन कैसी होगी, एरोडायनेमिक्स कैसे होंगे, वो किस तरह के कर्वेचर लेगी, किस तरह की ओवरऑल लुक देगी और किस तरह का उसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को उस प्रोडक्ट की डिजाइन प्रोसेस कहा जाता है। अगर इसी को मैं डिजिटल फॉर्म की बात करूं तो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी एप्स यूज करते हैं। वो सारी एप्स एक डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में जानी जाती हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन डिजिटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। उस प्रोडक्ट को यूज करने का एक्सपीरियंस यूजर का एक्सपीरियंस कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का। अगर रेस्टोरेंट में मैं जाता हूं और मुझे वहां का खाना पसंद आता है या वेटर जिस तरह से वो खाना लेके आया है या ओवरऑल जो माहौल है वहां का वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हुआ। उसी जगह अगर वहां मुझे कुछ पसंद नहीं आता है या खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसको सर्व करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। तो एक प्रोसेस का स्टार्ट से एंड तक एक यूजर का उसके सॉल्यूशन तक जाने का जो रास्ता है उसको यूजर एक्सपीरियंस कहा जाता है। पर्सोना उस यूजर का एक लेखा जोखा होता है। यूजर किस प्रोडक्ट के लिए किस तरह का यूजर होना चाहिए वो हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है। अगेन हम एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो एक रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग तरह के पर्सोनास हो सकते हैं। एक रेस्टोरेंट में एक कोई एम्प्लॉय है, आईटी एम्प्लॉय है जो हर रोज लंच टाइम में खाना खाने जाता है और उसके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि खाना क्वालिटी का तो मिले लेकिन मुझे जल्दी सर्व हो जाए और बिल्कुल नीट अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिले जहां मैं शांति से खाना खा सकूं। वहीं पे कुछ एक दूसरा पर्सोना हम पिक कर सकते हैं जहां पे यंग लोग हैं जो पार्टी करना पसंद करते हैं। अब पार्टी करने के लिए उनको उस तरह का माहौल चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, उनको अगर वो साउंड यूज करे तो दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, इस तरह का एरिया चाहिए। तो रेस्टोरेंट को उस तरह से उसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो एक प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि उसका यूजर कौन है। तब यूजर का क्या एज है, किस तरह की नौकरी करता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी हॉबीज क्या है, वो किन चीजों से वो परेशान है। तो इन सबको एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना पर्सोना कहा जाता है। ए/बी टेस्टिंग बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास में दो डिजाइन है सेम प्रोडक्ट की, तो मैं उनको अलग अलग यूजर्स पे ट्राई करूंगा। तो मैं उनको डिवाइड कर देता हूं। एक डिजाइन है उसको मैं ए बोलता हूं, दूसरी डिजाइन को मैं बी बोलता हूं। अब दोनों को जब मैं डिलीवर करूंगा यूजर्स को, तो मैं देखूंगा कि ए डिजाइन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या बी डिजाइन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इन दोनों के बीच से कंपेरिजन निकाल के मुझे जो भी क्वालिटेटिव रिजल्ट मिलेगा उस हिसाब से मैं चूज कर लूंगा। तो इस पूरे प्रोसेस को ए/बी टेस्टिंग कहा जाता है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो उस प्रोडक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करी गई है या किस टेक्नोलॉजी से उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाएगा या किस तरह का फ्लो पूरा क्रिएट किया गया है उस प्रोडक्ट के लिए, उस सबको एक डॉक्यूमेंट में डाल देना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कहा जाता है सिंपल शब्दों में। यूजर सेंट्रिक डिजाइन बड़ा ही यूनिक सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं हम गूगल सर्च का। तो अब गूगल सर्च के पेज पे प्रोमिनेंटली आप एक सर्च बॉक्स देखेंगे और एक सर्च का बटन देखेंगे। अब होता क्या है, इस जो वेब पेज है वो एक यूजर सेंट्रिक वेब पेज है। क्यों? क्योंकि इस वेब पेज पे यूजर सिर्फ सर्च करने के लिए आया है, तो सिर्फ एक ही चीज को हाईलाइट किया गया, बाकी चीजों को थोड़ा कम प्रायोरिटी दी गई। तो इस तरह की डिजाइन को यूजर सेंट्रिक डिजाइन कहा जाता है। स्प्रिंट को समझने से पहले हम एजाइल प्रोसेस को समझते हैं। एजाइल प्रोसेस होता है एक्चुअली एक सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए हम उस सोल्यूशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हर टुकड़ा अचीव करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसी प्रोसेस को एजाइल प्रोसेस कहते हैं। अब इस एजाइल प्रोसेस के अंदर एक टर्म आती है स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स क्या करती हैं? स्प्रिंट्स हमें हेल्प करती हैं इस सोल्यूशन के बहुत सारे छोटे छोटे अचीवमेंट पाने के लिए।
तो एक स्प्रिंट 5 दिन की हो सकती है, 7 दिन की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो स्प्रिंट के अंदर हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कि इन 5 दिन में, अगर 5 दिन की स्प्रिंट है तो 5 दिन के अंदर हमें क्या अचीव करना है। तो हर दिन एक अलग तरह का ऑब्जेक्टिव होता है और फाइनल डे हम लोग ये असेस करते हैं कि क्या हम वो सोल्यूशन हमें वो सोल्यूशन मिला या नहीं मिला। अगर वो सोल्यूशन नहीं मिला तो स्प्रिंट रिपीट होती है, नहीं तो अगली स्प्रिंट के अंदर एक नया टॉपिक उठा लिया जाता है और उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। डिजाइन थिंकिंग एक बहुत पॉपुलर प्रोसेस है जो एक्चुअली सर्कुलर वे में काम करता है, जिसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप एम्पथाइज, अपने यूजर्स की प्रॉब्लम को भापना एम्पथाइज कहलाता है। दूसरा स्टेप, अगर हमने यूजर की प्रॉब्लम देख ली है तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा, हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। जैसे हमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता चली तो हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे जो है आइडिएट। आइडिएट मतलब हम उससे रिलेटेड काफी सारे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को किस किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे ही हमने आइडिएट कर लिया, नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्रोटोटाइप। अब हमने जो सॉल्यूशन निकाले हैं उनमें से 2-3 चूज करेंगे और उनसे रिलेटेड फ्लो क्रिएट करेंगे कि स्टार्ट कैसे होगा और वो सॉल्यूशन तक कैसे जाएगा। इस प्रोसेस को प्रोटोटाइप कहा जाता है। फिर लास्ट स्टेप आता है टेस्ट। अब टेस्ट के अंदर हमने जो प्रोटोटाइप्स बनाए हैं वो यूजर्स के साथ में, जो पर्सोनास हमने क्रिएट किए हैं उन यूजर्स के साथ में ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो चीज सही चल रही है या नहीं चल रही है, हमें जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को डिजाइन थिंकिंग कहा जाता है। तो ये कुछ डिजाइन की टर्म्स हैं, कुछ यूएक्स की टर्म्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।